अस्सलाम वालेकुम। हमारा बिटकॉइन का वीकली क्लोजर हो चुका है और जैसे कि आप सबको पता है कि हर वीकली क्लोजर के बाद मेरी पूरी कोशिश होती है कि बिफ़ोर द प्रीमियम कम्युनिटी मैं पब्लिक कम्युनिटी को अपडेट कर दूं ओवरऑल एक रिकॉर्डिंग में कि मेरे फर्दर प्लान्स क्या हैं, ट्रेडिंग प्लान्स क्या है, बिटकॉइन को मैं किस तरह से ट्रेड करना चाहूँगा, मेजर ऑल्ट्स पे मेरे क्या ट्रेड प्लान्स हैं और ओवरऑल बिटकॉइन इस वीक में कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से डंप हो सकता है, ओवरऑल लेवल्स आप सबको बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे कुछ अपडेट्स शेयर करना चाहूँगा, पास्ट अपडेट्स, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मेरा तरीका क्या है, जो न्यू ऑडियंस है स्पेशली उनके लिए। ठीक है, तो हम अपने पब्लिक डिस्कॉर्ड सर्वर पे आते हैं। अगर आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय द वे सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी। तो हम आते हैं डेली अपडेट्स पे, थोड़ा सा हम ऊपर आएंगे। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करता हूँ, आपको नज़र आ रही है पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इस चार्ट का प्ले आउट होने का हमने पूरा एक वीक वेट किया था। लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन मैंने आप सबको साफ साफ कह दिया था कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हुई और यहाँ पे स्वीप हो गई। इसके बाद हमने दो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। नंबर वन, दिस वन 5 मिनट के लोस के स्वीप होने के बाद मैंने एग्जीक्यूशन का कहा था, दे यू गो, माशाल्लाह गोन वेल। उसके बाद जो है ये एक ट्रेड टारगेट 1 इसका रेंज लो पे था मेरा, रिक्लेम होने के बाद टारगेट 2 रेंज मिड रेंज पे था। ठीक है, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ। BTC डोमिनेंस का चार्ट, USDT डोमिनेंस का चार्ट मैंने पब्लिकली शेयर कर दिया था कि मेरे प्लान्स क्या रहेंगे फर्दर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, बात करते हैं फर्दर प्लान्स के बारे में। ठीक है, ये मैंने सुबह एक अपडेट दी थी आप सबको। नाउ वी आर रिकॉर्डिंग द अपडेट। अच्छा, तो बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं और सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि मिड रेंज से 2 बार मेरी रिजेक्शन हुई है और मैं अवेलेबल नहीं था अनफॉर्चुनेटली चार्ट्स पे, तो मैंने इसके टेक प्रॉफिट नहीं किए। ठीक है, अभी भी मिड रेंज का वेट है। अब इस चार्ट के बाद मैं आप सबको फर्दर मेरे प्लान्स बताऊँगा कि मेरे फर्दर प्लान्स क्या हैं मार्केट पे। ठीक है, तो इसके साथ कोरिलेशन में जो चार्ट वर्क करता है बाइनेंस के साथ, वो है बिटगेट का। वो बहुत अच्छे से वर्क करता है इस पर। अगर हम BTC USDT स्पॉट बिटगेट का चार्ट ओपन करें ना, तो यहाँ पे भी 67 प्राइस चल रही है, 26,667, और वहाँ पे भी 26,667 चल रही है। तो सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चार्ट यूज़ करूँगा। वहाँ पे वो मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता उन एनालिसिस को। अच्छा, वीकली के चार्ट पे आते हैं और बात करते हैं। वीकली के चार्ट पे मेरे फर्दर प्लान्स क्या हैं, ट्रेड प्लान्स क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वीकली का चार्ट मैं थोड़ा सा जज करता हूँ, आप सबको पता है, मंडे क्लोजर के बाद, ताकि मुझे क्लियर हो जाए फर्दर प्लान्स मैं आप सबसे शेयर कर सकूँ। तो अभी जो है हमारा क्लोजर जो है वो तो बुलिश हो गया। ठीक है, काफ़ी हद तक हम ऊपर के एरियाज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वीकली चार्ट तो हमने जज कर लिया, हम ज़रा 4 आवर के चार्ट पे आते हैं। रेंज तो हमारी है, मिड रेंज को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिड रेंज से थोड़ी करेक्शन भी आनी है, डेफिनेटली आनी है। ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। मिड रेंज से वैसे भी प्राइस थोड़ी नीचे आती है, क्योंकि जो लॉन्ग्स होते हैं उनको लिक्विडेट करना होता है, इन्होंने स्टॉप लॉसेस हंट करने होते हैं, जो कि इन्होंने पहले से ही लोज बिल्ड कर लिए होते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। हम आवरली चार्ट पे आते हैं, आवरली चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल सब चीज़ें मैंने जज कर ली हैं। अब इस वीक के लिए फर्दर क्या क्या मेरे प्लान हैं वो मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ। 2 आवर का चार्ट ओपन करते हैं। इस वीक में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है वो चीज़। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है, इस पे आप सबको नज़र आ रहा हो बेरिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो दोबारा से चार्ट ओपन करेंगे और फुल स्क्रीन करेंगे। 2 आवर का चार्ट है और इस पे मैं आप सबको ओवरऑल बताऊंगा कि इस वीक में फर्दर क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं मार्केट में। ठीक है, बिगर स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर देता हूँ कि हमने रिसेंटली ये लो स्वीप किए। ठीक है, सबसे पहली बात ये, मेरी कोशिश होगी कि आप कुछ सीखो भी इससे। तमाम लो स्वीप करने के बाद, 4 आवर के लो स्वीप करने के बाद, हमने फर्स्ट हाई ये स्वीप किया ऊपर की तरफ, करेक्शन ली, इक्वल हाइज बिल्ड किए, दोबारा से स्वीप किया उसको। ठीक है, ये इक्वल हाइज बिल्ड किए, यहाँ पे दोबारा से स्वीप किया इसको, दोबारा। अब अगेन मार्केट ने उसी सिचुएशन को क्रिएट किया हुआ है और इक्वल हाइज बिल्ड किए हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो इक्वल हाइज है ना, ये स्वीप हो जाए पहले, उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ आए।
ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो मुझे उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, मेरा मिड रेंज पे जो टेक प्रॉफिट है वो हो जाएगा सेकंड टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक इवन पे होगा हमेशा की तरह, जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है। तो ये हाई स्वीप हो जाए पहले, उसके बाद जो है मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस नीचे ही आए। इन कोरिलेशन विद दैट अगर हम इस हार्मोनिक को देखें तो यहाँ पे एक हार्मोनिक बन रहा है, देखें एक्स ए बी सी, तो सी लेग इसको स्वीप करने के बाद कंप्लीट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में, ठीक है। और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम आ सकते हैं। हो सकता है इससे पहले पंप कर जाए, 886 का एरिया मिनिमम होता है ना शार्क में, सो या अच्छा। अगर हम इसको कोरिलेट करें फिबोनाची के साथ, ए टू बी फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं, देखें 1.618 का एरिया आ रहा है, तो एग्जैक्ट वही लेवल आ रहा है जो कि लास्ट एरिया ऑफ सी लेग होता है इन शार्क हार्मोनिक पैटर्न। तो टेक्निकल फंडामेंटल्स के साथ कोरिलेट करते हैं, उस हवाले से आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करना। तो बिटकॉइन पे अभी मैं ये प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है डिटेल्स हैं। और एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, वी आर ऑल्सो बिल्डिंग सम अनसेफ लोज। अब हर बार बिटकॉइन हाईस तो स्वीप नहीं करेगा, लो स्वीप किया, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड, ये स्वीप करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डंप ही करे एंड वी हैव अनदर कॉन्फ्रेंस हियर, ठीक है। तो अगर ये विक जाती है ऊपर की तरफ, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ओके, ठीक है। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन केस ये शार्क हार्मोनिक पैटर्न प्ले आउट नहीं होता और जस्ट लोज को लेने आती है प्राइस, तो लेवल्स क्या होंगे आप देखो, गौर से देखो, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ लो स्वीप ये है, सेकंड ये है, ओके, एंड थर्ड ये है। तो मैं आपको आसान अल्फाज में मिनिमम और मैक्सिमम लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। मैं ज़्यादा लिक्विडिटीज़ पे काम करता हूँ, आप सबको पता है, देखिए जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, ज़्यादातर मैं लिक्विडिटीज़ पे काम करता हूँ, क्योंकि जिसको आप आवरली चार्ट पे एज अ सप्लाई डिमांड मार्क कर रहे हो ना, उसको मैं एज अ लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ, उसके स्वीप होने के बाद मैं एंट्री लेता हूँ। आपके स्टॉप लॉसेस इसलिए ज़्यादा हिट हो रहे हैं क्योंकि आप उस पर शॉर्ट कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा ये सप्लाई समझ के, नो, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आपने यहाँ से शॉर्ट ओपन किया, यहाँ से, ठीक है, और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा दिया और वहीं पे लगाया जहाँ पे हाईस पड़े हुए हैं, स्वीप होंगे एंड देन प्राइस विल डंप फ्रॉम हियर, ठीक है। सो डोंट डू दैट, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ। फर्दर प्रोसीड करते हैं कि मेरा बिटकॉइन पे ट्रेड प्लान क्या होगा, क्योंकि मैं तो पर्सनली स्पॉट ट्रेडर हूँ और मैं फ्यूचर्स तो करता नहीं हूँ कि इसको मैं शॉर्ट करूँ। इसका शॉर्ट अगर बनता तो शॉर्ट ये स्वीप होने के बाद लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 26,990 पे, 26,995 90s पे इसका जो है शॉर्ट बनता है यहाँ से, और ये नीचे की तरफ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। टारगेट्स की बात करें तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये लेवल्स आपको बता दिए कि ये एक्सपेक्टेशंस है मेरी मार्केट से, ठीक है। यहाँ तक इन लेवल्स तक मार्केट जो है वो आ सकती है, टेस्ट कर सकती है इन लोज को। तो रिमेंबर दिस थिंग, अभी के लिए बिटकॉइन जो है इस वीक में थोड़ा सा बुलिश होने के बाद फिर बेरिश है, ठीक है। ये मैं प्रॉपर इसको, मैं हो सकता है एक लॉन्ग ट्रेड प्लान भी मैं यहाँ पे कर दूँ। एक तो मिस हो गई है बाय द वे, यहाँ पे ना एक ट्रेड मिस हो गई है मुझसे, अगर हम बात करें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, तो इस लिक्विडिटीज़ के बाद यहाँ पे एमएसबी होने के बाद हायर हाई हायर लो, इस एरिया से एक अच्छा लॉन्ग बन रहा था, आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट। इट्स फाइन, लेट्स प्रोसीड, लेट्स मूव ऑन नाउ, ठीक है। तो प्रीमियम में तो मैं अपना ट्रेड प्लान शेयर करूँगा ही, लेकिन आप सबसे भी मैंने आप अपडेट शेयर कर दिए कि ये चीज़ें जो हैं ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। इथीरियम पे नो ट्रेड प्लान फॉर नाउ, करूँगा तो आप सबसे शेयर करूँगा। और मैटिक पे रेंज मैंने प्ले आउट होने के लिए शेयर की थी आप सबसे, थोड़ा सा इसने डंप किया, दोबारा से रिक्लेम किया ऊपर की तरफ एंड डंप्ड अगेन, दोबारा रेंज में है, रेंज हाई स्वीप हो चुका है। इसका अच्छा, इसका जो शॉर्ट है ना वो यहाँ से बनता था इन एरियाज से, ठीक है। अगर रेंज हाई स्वीप की बेसिस पे आप ट्रेड करते हो ना तो आपको पता होगा इस चीज़ का, ठीक है। सो फिलहाल मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें, स्टिल वही सेम थॉट्स हैं, ठीक है। जो हार्मोनिक है वो इनवैलिडेट हो चुका है और बाकी मेरे सेम थॉट्स होंगे इस पर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नथिंग इज़ हिडन, ठीक है, सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं
और अगर आपने इसको ट्रेड किया भी है तो 0.382 पे फर्स्ट टारगेट हिट होके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लग गया होगा आपका, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं, फर्दर चार्ट्स पे जाते हैं। बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। तो बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम बात करें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये भी थोड़ी सी बुलिश है, ठीक है, पंप कर सकती है मजीद भी। बीटीसी 1 सीएमई गैप्स तो सब चीज़ों को हाइड करने के बाद डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। क्लोजर हुआ है तो ये मस्ट है चेक करना। नहीं, प्राइस ने कंसोलिडेट किया है ऑलमोस्ट उन्हीं एरियाज में, तो नो गैप्स फॉर नाउ, दिस वन फेल्ड ऑलरेडी। और 4 आवर नो गैप, 1 आवर नो नथिंग हियर, ठीक है। कुछ ख़ास नहीं है प्रीवियस डाटा में, जो होना था वो हो गया है। और अच्छा बाय द वे यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दिस वन एज यू कैन सी, ठीक है। ये मैंने प्लान भी शेयर किया एक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दोबारा से अगर सी लेग को टेस्ट करता है आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है, और ये डंप करेगा उसके बाद। यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शेयर किया हुआ है वैसे ही प्ले आउट हो रहा है, और ये चार्ट आपके सामने है। बाय द वे एक लाइव सेशन में मैंने एक ट्रेड शेयर की थी आप सबसे, माशाल्लाह गॉन वेल, और उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इस ट्रेड सेटअप्स में मैं शेयर कर देता हूँ ये दिस वन, ये जब प्रॉफिट में था मैंने शेयर कर दिया था आप सबसे, ठीक है, और 257% प्रॉफिट में था। उसके बाद जब कम्प्लीटली प्ले आउट हो गया फिर भी मैंने शेयर किया, एंड दैट वाज 361%। अप्रॉक्स अगर आपने पार्ट्स में टेक प्रॉफिट किया 250% आपने फिर भी बना लिया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम बात करें तो चार्ट था टीआरबी का, और पावर ऑफ 3 को हमने ट्रेड किया था, दिस वन। वीकली पे आते हैं क्लियर इमेज के लिए, दिस वन, ठीक है। अभी नीचे दोबारा एंट्री का जो सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपको दोबारा जो एंट्री है ना वो मिल सकती है इस पे, डिपेंडिंग ऑन बिटकॉइन। करंट लेवल जो है ये एक अच्छा एरिया है टू एंटर एंड टू टेक प्रॉफिट्स अराउंड। एक हार्मोनिक भी बन रहा है बाय द वे यहाँ पे। तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट ये होगा अगर आप ट्रेड करना चाहें, सेकंड ये होगा, एंड थर्ड ये इस एरिया में कहीं भी कर लें, ठीक है। रिस्क मैनेज रखें, जस्ट एज अ ट्रेड मैंने आप सबसे शेयर कर दी है ये चीज़। बाकी जो होल्ड कर रहे हैं डोंट वरी, ये ऊपर चला जाएगा, रिलीफ आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है मेरे जैसे लोगों ने, उन्होंने यहाँ पे तो सेल करना है, तो आई एम स्टिल होल्डिंग सम फॉर द पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। अभी भी 3-4 महीने के लिए मैं रेडी हूँ इसको होल्ड करने के लिए। फ्रॉम हेयर वी आर इन गुड प्रॉफिट्स, ओके। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। ये मेरी अपडेट है बिटकॉइन की, ओवरऑल मार्केट की, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी है। अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं सिंपली जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको जो अभी लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाए, बेशक ये देखें, यहाँ पे आप आते हो डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक्स मिल जाती हैं। डिस्कॉर्ड बाय द वे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, आप हमारे प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रीमियम के 1-on-1 मेंटोरशिप्स लाइव हो गई हैं। आई एम अवेलेबल फॉर मेंटोरशिप्स नाउ। दिस मंथ आई विल एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट ओनली, ठीक है, क्योंकि टाइम शेड्यूल मेरा थोड़ा सा टाइट है, तो मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट करूँगा इस मंथ में। अगर कोई आना चाहता है वी आर ओपन, और जाएं एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह, वेबसाइट को रीड करें अबाउट आवर कम्युनिटी एंड एक्सप्लोर करें, नो अबाउट अस, ठीक है। एंड सिंपली गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद सिंपली आप चले जाओगे फेसबुक ग्रुप पे और ये ज्वाइन कर लें। उसके बाद व्हाट्सएप कम्युनिटी, सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर ओपन अबाउट इट, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें। आई विल सी यू ऑल सून। वस्सलाम।